इस्लाम के ऊपर एक इतराज किया जाता है। इतराज पहले सुन लेते हैं। अगर बरोज़ क़यामत सूरज 1.25 मील या 2 मील के फासले पर हो तो सूरज की गर्मी और दर्जा हरारत से लोग राख बन जाएंगे और सूरज की ग्रेविटी फोर्स इतनी है कि वो जमीन को अपने अंदर हड़प कर जाएगी। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि सूरज भी करीब हो और लोग और जमीन जो है ये बाकी रहे? ये है एतराज। याद रखिएगा, इसके बहुत सारे जवाबात हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम मुख्तसर सा ही बयान करेंगे ताकि चंद मिनटों के अंदर हम तसल्ली बख्श इसका जवाब सुन सकें। नंबर वन ये सुन लें कि आज की जो साइंस है, अकॉर्डिंग टू साइंस, हमारा जो सूरज है ये जमीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो कुछ लोग ये यानी साइंस के मानने वाले, मजहब का इनकार करने वाले कहते हैं कि अगर सूरज इस फासले से जमीन के जितने करीब आता जाएगा, दर्जा हरारत, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जाएगी और इस तरह तो सारे इंसान जो हैं ये हलाक हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि याद रखिएगा, क्यामत एक फेज ट्रांजिशन है। फेज ट्रांजिशन एक फिजिक्स की टर्म है। साइंस के मुताबिक जब किसी चीज का सारा सिस्टम टोटली बदल जाए तो जो नया सिस्टम बनता है, इस सारे सिस्टम को हम फेज ट्रांजिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखिएगा, अगर बर्फ है तो बर्फ से अगर पानी बनेगा तो उसका साइंटिफिकली और जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंज हो जाएगा। इसी तरह पानी जब भाप बनेगा तो उसका सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो इसको फिजिक्स की टर्म में फेज ट्रांजिशन कहा जाता है। तो क्यामत भी कायनात का फेज ट्रांजिशन होगा। यानी ये जो दुनिया है इसमें मौजूदा फिजिक्स के जितने भी कवानीन हैं ये सारे टोटली क्यामत के दिन जो है ये बदल जाएंगे और क्यामत के दिन जो सिस्टम होगा वो सारे का सारा फेज ट्रांजिशन की तरह मुकम्मल अपडेटेड सिस्टम होगा। क्यों कह लें कि मौजूदा कवानीन मुकम्मल बदल जाएंगे या टूट जाएंगे और नए कवानीन बन जाएंगे। तो मौजूदा हीट, ग्रेविटी और ऑर्बिट के जितने भी कवानीन हैं ये उस दिन यानी क्यामत के दिन लागू नहीं होंगे। जब कायनात का स्ट्रक्चर टूटता है तो जो हमारी ग्रेविटी है ये एक जगह जमा नहीं रहती। इसी तरह जो हीट रेडिएशंस का तरीका है ये भी बदल जाता है। स्पेस और टाइम का सिस्टम मुकम्मल बिगड़ कर ये भी बदल जाता है। क्यामत के दिन इंसान के जिस्म की जो फिजिक्स है ये भी बदल जाएगी। याद रखिएगा, क्यामत के दिन जो हीट डेथ है, आग की वजह से मौत आ जाना, ये कानून वहां खत्म हो जाएगा। हदीस और कुरान में कितनी बीसियों जगह ये चीज आई है कि एक शख्स को अजाब दिया जाता रहेगा लेकिन उसको आग की वजह से, दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से या हीट की वजह से कभी भी मौत नहीं आएगी। रेडिएशन से इंसानी जिस्म को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और मालिक्यूल्स का जो मौजूदा सिस्टम है ये भी क्यामत के दिन जो है इस तरह मौजूदा हालत में जिस तरह बिहेव करता है, क्यामत के दिन मालिक्यूल्स का सिस्टम उस तरह बिहेव नहीं करेगा। इस्लाम ने सूरज के अलावा भी बहुत सारी चीजों को मेंशन किया। जिस तरह कहा गया कि जो जमीन है इसको चीर दिया जाएगा, इसी तरह पहाड़ जो है ये रुई की तरह हवाओं के अंदर उड़ेंगे। और नंबर 3 जो है, सूरज और चांद सारी जितने भी है इनको फोल्ड कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, जब जमीन का सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और ग्रेविटी सिस्टम जो है सितारों की, चांद की, सूरज की और जमीन की ये भी मुकम्मल तौर पे बदल जाएगी। जब ग्रेविटी सिस्टम टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा फिर तो ये सवाल ही नहीं बनता कि सूरज अपनी ग्रेविटी फोर्स के जरिए जो है जमीन को या लोगों को अपने अंदर हड़प कर जाएगा। एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि क्यामत के दिन इस सारी यूनिवर्स का जो सिस्टम है ना ये रीसेट किया जाएगा। और यूं कह लें कि यूनिवर्सल सिस्टम और ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है इसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये जो एतराज किया जाता है ये बिल्कुल बेबुनियाद एतराज है और इसका क्यामत के दिन कोई भी वजूद नहीं होगा।